बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट का, इम्पोर्टेड पेयर गोल्ड को और क्रूड ऑयल का मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। कमिंग वीक हमारी बेस्ट एंट्री और प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हम गोल्ड की फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो दोस्तों गोल्ड मार्केट खातिर खा अप हुई। अब दोस्तों बेरिश इंगल्फिंग भी बन रही है, सेल के जोन भी बन रहे हैं। अब हम देखेंगे कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कमिंग वीक की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम दोस्तों कमिंग वीक का डाटा देखें, मंडे वाले दिन का 20 मई का, तो दोस्तों कनाडा में भी दोस्तों बैंक हॉलीडे है, जर्मन में भी बैंक हॉलीडे है और यूएसए सेशन ओपन होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों लो और मीडियम इम्पैक्ट नहीं होता यूएसडी के रिलेटेड। अगर हम दोस्तों 21 मई ट्यूसडे का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त 6 बजे दोस्तों एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। 6:05 पे फिर एक दोस्तों मीडियम, 6:10 पे एक फिर लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। 8:45 बजे फिर एक 8:45 पे FOMC मेंबर की स्पीक है, ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद दोस्तों अगर हम 22 मई वेडनेसडे का डाटा देखें तो रात 11 बजे FOMC मीटिंग मिनट है, ये दोस्तों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये किस दिन आएगी? वेडनेसडे वाले दिन रात 11 बजे। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम 23 मई थर्सडे का डाटा देखें यूरो के रिलेटेड 12:15 बजे, 12:30 बजे 2 हाई इम्पैक्ट्स और 12:30 बजे फिर 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसके बाद अगर हम USD के रिलेटेड देखें 5:30 पे दोस्तों एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। उसके बाद दोस्तों 6:45 पे फिर 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। इसके बाद दोस्तों 7 बजे एक मीडियम और 7:30 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा, ये लो इम्पैक्ट है। उसके बाद अगर हम दोस्तों फ्राइडे वाले दिन की बात करें 24 मई का डाटा हम देखें पाकिस्तानी वक्त 5:30 बजे 2 मीडियम, 6:35 पे फिर एक मीडियम और 7 बजे एक हाई और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। अगर हम दोस्तों DXY को देखें तो ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था और DXY यहाँ से आया डाउन, फिर गोल्ड अप हुआ है। अब दोस्तों DXY करेक्शन करने, रीटेस्ट करने दोबारा अप होगा यहाँ से और इस सेल के एरिया से डाउन आ सकता है। जारी बात है फिर ये जब पहले अप होगा और फिर गोल्ड पहले डाउन आएगा, इसके बाद दोबारा फिर गोल्ड अप ट्रेंड में जा सकता है DXY के डाउन आने के बाद। जी दोस्तों गोल्ड का चार्ट ओपन है, वीकली टाइम फ्रेम में XNX का चार्ट है। ये दोस्तों मैंने पिछले प्रीवियस वीक बताया था कि बुलिश इंगल्फिंग बनी है। गोल्ड पहले दोस्तों डाउन आया थोड़ा लेकिन ज़्यादा अप हुआ है, ये बुलिश इंगल्फिंग बनी थी, सही हो गया जी। अगर हम इसको दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में ये इसने बेरिश इंगल्फिंग क्लोज की है, सेल का एरिया भी है। सबसे पहले दोस्तों हम ये पुराने लेवल और जोन वगैरह करते हैं। डेल ठीक हो गया। ये दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में ऊपर बनी है बुलिश इंगल्फिंग, ये सही हो गया जी। ये जोन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये जोन दोस्तों हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वीक के लगाते हैं लेवल। इसके बाद हम जो है ना आराम से फिर सेल का और बाय का जोन ड्रा करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक। अब हम करते हैं दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम ओपन। वीकली कैंडल के नीचे दोस्तों हमारी होगी कमिंग वीक की सपोर्ट, ठीक हो गया। सपोर्ट का कलर दोस्तों हम कर देते हैं ब्लू, डन कर दिया। ऊपर लगाएंगे हम रेजिस्टेंस, ये सही हो गया जी। सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट, ये हो गया। पिवट का कलर दोस्तों हम कर देते हैं रेड, डन कर दिया। जब हम देखेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम में,
H4 के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं ये दोस्तों हमारी वीकली रेजिस्टेंस है ऊपर 2423 और नीचे हमारी सपोर्ट है 2329 और सेंटर में पिवट पॉइंट है 2374। सही हो गया जी। अब हम देखेंगे इसको दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में, डेली में आ जाते हैं। ये तो हमें पता लग गया मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, यहाँ से फिर दोबारा अप हो सकती है, लेकिन हमें कहाँ से बाई करना चाहिए ये हम देखते हैं। एक दोस्तों हमारा बाय का एरिया पिवट के करीब डेली टाइम फ्रेम में, सही हो गया, और दूसरा हमारा बाय का एरिया नीचे सपोर्ट के करीब। जी दोस्तों अब ये दो बाय का जोन बन रहे हैं। अगर हम यहाँ से इसको एक बाय पकड़ें, यहाँ से बाय पकड़ें, अब हमारे काउंट भाइयों के कुछ छोटे हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल नहीं होती या डाउन आती है, नीचे जोन को रिस्पेक्ट देने यहाँ तक आते काउंट वाश हो जाते हैं। या जिन भाइयों के काउंट भरे हैं वो दोस्तों लोड साइज़ ज़्यादा लगा लेते हैं, बड़ा लगा लेते हैं, या ट्रेड ज़्यादा ओपन कर लेते हैं, जिसकी वजह से काउंट वाश होने का खदशा होता है। अब हम इन जोन को करते हैं थोड़ा छोटा। कहाँ से बेस्ट हमारी एंट्री होगी इनको हम लगा लेते हैं लाइन। ये हमारा जोन कहाँ से कहाँ तक है, सही हो गया जी। इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम H4 में देख लेते हैं कि हमारी बेस्ट एंट्री कहाँ से रहेगी। H4 के टाइम फ्रेम में ये दोस्तों हमारे लेवल और जोन बिल्कुल परफेक्ट लगे हैं, सही हो गया जी। एक दोस्तों हम बाय की ट्रेड पकड़ेंगे, यहाँ से फर्दर डाउन जाती है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। बशर्त ये है कि दोस्तों लोड साइज़ छोटा होना चाहिए, सही हो गया। मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से तो इसने रिवर्सल जाना है 100%, क्योंकि ये अगर हम इंडिकेटर वगैरह देखें तो ये बिल्कुल पीक पे है। मार्केट इनको सेट करने डाउन आएगी, पहले यहाँ से आ सकती है डाउन, तो हम दोस्तों इसको डिप से बाय पकड़ेंगे, सही होगा जी। फर्दर अगर हम देखें H4 का टाइम फ्रेम है तो H4 का टाइम फ्रेम में ये बुलिश एंगल्फिंग और बनी है जो दोस्तों, ये नीचे हमने डेली में ड्रा किया था, ये H4 में भी बुलिश एंगल्फिंग है, सही हो गया जी। यहाँ से मार्केट दोस्तों इंशाल्लाह अप ज़रूर होगी, पहले तो डाउन आएगी फिर ये अप जाएगी। बुलिश ट्रेंड में है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं दोस्तों बैठना चाहिए। अगर फर्दर हम डेली में देख लें, सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। H1 में अगर हम इसको देखें थोड़ा जूम करके, H1 में भी ये दोस्तों वाज़ेह तौर पे मार्केट बता रही है, ये सीरियल बनाते दोस्तों अप डाउन जाती है। ये यहाँ से आप ये दोस्तों रिटेस्ट कर दें, यहाँ तक डाउन आ सकती है, सही हो गया। अगर फर्दर डाउन आती है तो ये नीचे भी बाय का ही एरिया है, यहाँ से हम इसको बाय ही पकड़ेंगे, बिल्कुल सही हो गया। H1 में भी अगर हम दोस्तों इंडिकेटर वगैरह देखें तो ये भी पीक पे है। इंडिकेटर सेट करने, मार्केट टेस्ट करने डाउन ज़रूर आएगी, यहाँ से आएगी डाउन और हम डिप से इसको बाय करेंगे गोल्ड मार्केट को। जी दोस्तों क्रूड ऑयल USA ऑयल का अगर हम डिस्कस करें तो ये सेल के जोन को तकरीबन ब्रेक कर चुका है। एक बार यहाँ से दोस्तों डाउन आया, बार बार एक जोन से दोस्तों एंट्री नहीं लेनी चाहिए, सही हो गया। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मैं बार बार अपनी वीडियो में फ्राइडे वाले दिन भी मैंने यही बताया था कि अगर मार्केट फर्दर अप होती है तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे, अदरवाइज़ हम कोई ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, सही हो गया जी। अब दोस्तों कमिंग वीक मंडे वाले दिन मार्केट जैसे ही इस जोन को टच करेगी, यहाँ से हम इसको टॉप से सेल करेंगे, ये हो गया। ये थी दोस्तों कमिंग वीक की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।